हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गिवन गुड्स क्या होती हैं। इसको मैं एग्जांपल से आपको जो है वो समझाता हूं। मान लो कि कोई पर्सन है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी इनकम जो है वो कितने माने 10 के मान ले, 10,000 जो है वो इसकी इनकम है। अभी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा था, अपने से लाइफ जो है वो अच्छे से जी रहा था। ये जो है एक तरीके से लग्जरी लाइफ जी रहा था। एक तरीके से क्या जी रहा था? लग्जरी लाइफ जी रहा था। कैसे भाई? जैसे इसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मान लो महीने के अंदर जो है वो इसको 100 kg वीट चाहिए, गेहूं चाहिए, तो ये आराम से ला रहा था और खा रहा था। सब्जी चाहिए, सब्जी ला रहा था, खा रहा था। लेकिन हुआ क्या? इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई। महंगाई की वजह से हमारे पास जो वीट जो पहले मान लो कि 50 रुपये पर केजी था, अब ये जो है वो कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। 100 रुपये पर केजी हो गया। अब इसके पास महीने के एंड के अंदर पहले कुछ नहीं बच रहा था, जीरो सेविंग थी। अभी भी उसको जो है वो 10K के अंदर ही अपना जो है वो लाइफ चलाना है। अब ये क्या करता है? ये इसका अल्टरनेटिव देखता है कि मैं वीट की जगह जो है वो क्या खा सकता हूँ। ये इसको क्या मानता है? एक तरीके से लग्जरी लाइफ जीता है, लग्जरी प्रोडक्ट मानता है। अब ये नॉन लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ जाता है। जैसे मान लो बाजरा, बाजरा जो है अगर ये मार्केट के अंदर जाता है और देखता है कि वो जो है उसका प्राइस जो है वो कितना हो गया? 50 रुपये पर केजी है। अब ये क्या करता है? ये 100 रुपये पर केजी हो गया। ये जो है बाजरा जो है वो 50 रुपये पर केजी है। तो अब इसको तो ये अफोर्ड कर नहीं सकता। तो अब ये क्या करता है? ये नॉन लग्जरी प्रोडक्ट यानी कि बाजरा की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। तो जब किसी प्रोडक्ट के, अब डेफिनेशन की बात आती है, जब किसी प्रोडक्ट के इन्फ्लेशन होता है, उसकी महंगाई बढ़ती है, उसकी जो कीमत है, प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, तो पर्सन जो है वो नॉन लग्जरी यानी कि उसके अल्टरनेटिव जो कि नॉन लग्जरी है, ये लग्जरी की मान रहा है उसको। पहले जो हमारे पास वीट जो गेहूं वो यूज़ कर रहा था, उसको लग्जरी प्रोडक्ट मान रहा है कि भाई ये मेरी लाइफ बढ़िया है। अब ये क्या करता है? उसका अल्टरनेटिव देखता है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट देखता है और इस तरीके से जो है अपनी प्राइस जो है वो एडजस्ट करता है। वो ये देखता है कि मेरे को उसी प्राइस के अंदर, जिसको मैं पहले लग्जरी जो लाइफ जी रहा था, उसी प्राइस के अंदर मेरे को नॉन लग्जरी कौन सा अल्टरनेटिव मिल सकता है। तो अब वो क्या करता है? वीट से किसके अंदर शिफ्ट हो रहा है? वीट से शिफ्ट हो रहा है बाजरा के अंदर। अब वो बाजरा की रोटी खाता है, पहले गेहूं की रोटी खाता था, बाजरा की रोटी खाने लग गया। तो नॉन लग्जरी से नॉन लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन जो है वो लग्जरी प्रोडक्ट से नॉन लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है और ड्यू टू द हाइक ऑफ प्राइस, जो हमारी प्राइस है प्रोडक्ट की वो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, इसकी वजह से वो उसका अल्टरनेटिव यूज कर रहा है, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसी को बोला जाता है गिवन गुड्स। इसी को बोला जाता है गिवन गुड्स। ऐसी गुड्स जो कि नॉन लग्जरियस हैं, और वो हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो लग्जरी प्रोडक्ट था उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो रूल ऑफ डिमांड होता है, जो रूल ऑफ डिमांड होता है, यानी कि जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको बताया था रूल ऑफ डिमांड के अंदर। जब भाई किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ेगी
तो उसकी डिमांड जो है मार्केट के अंदर कम होगी। लेकिन जो गिवन गुड्स जो होती हैं ये इसके अपोजिट चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि जो हमारे पास जो नॉर्मल जो हम लग्जरी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उनकी प्राइस जब बढ़ी है तो गिवन जो गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ी है। मार्केट के अंदर जब प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड जो है वो घट रही है, कम हो रही है। लेकिन यहां पर जो है वो उसकी डिमांड तो बढ़ रही है। तो ये एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन होता है किसका? रूल ऑफ डिमांड का। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो जनरली उसकी डिमांड कम होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है, उसकी वजह से गिवन गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो हमारे पास जो रूल ऑफ डिमांड होता है ये उसका एक्सेप्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो गिवन गुड्स क्या होती हैं? जब कोई पर्सन प्राइस हाइक होने की वजह से उसका अल्टरनेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे कोई पर्सन जो था पहले ओडी चला रहा था, लग्जरी लाइफ थी, अब उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, अपनी पहुंच से बहुत बाहर हो गई है। अब वो क्या करेगा? अब वो बाइक की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बाइक पर चलने लग जाएगा। तो प्राइस बढ़ने की वजह से वो उसके अल्टरनेटिव की तरफ जो है बढ़ जाता है। तो ये जो मैं बाइक की बात कर रहा हूँ ये उस ऑडी की कंपैरिजन के अंदर क्या हो गई? गिवन गुड्स हो गई, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट हो गया उस ऑडी के कंपैरिजन के अंदर। उस कार के कंपैरिजन के अंदर जो मेरी बाइक है वो क्या हो गई? नॉन लग्जरी हो गया, उसका अल्टरनेटिव हो गया। इसी को बोला जाता है गिवन गुड्स। अब ये रूल ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्यों होता है? जैसे मान लो कि मेरे पास ऑडी जो थी, कार जो थी, उसकी प्राइस बढ़ी, तो प्राइस बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर उसको जो खरीदने वाले थे उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई। अब उसको कम लोग खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि भाई महंगी हो गई, अब बहुत कम लोग जो है उसको खरीद सकते हैं। लेकिन उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से मेरे पास जो बाइक है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लोगों को अल्टरनेटिव तो चाहिए ना भाई। मेरे को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाना है, तो मेरे को चाहिए तो कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए भाई। अब मैं कार से नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, बाइक से चला जाऊंगा, लेकिन कोई ऐसा अल्टरनेटिव तो चाहिए। पहले मैं गेहूं की रोटी खा रहा था, बाजरे की रोटी खाने लग जाऊंगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है मैं खाना ही छोड़ दूंगा। तो जब अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ता है तो उसको बोला जाता है गिवन गुड्स, और ये इसका एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ने की वजह से उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती है। जो गिवन गुड्स होती हैं, नॉन लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, उनकी प्राइस बढ़ने की वजह से उनकी डिमांड भी इंक्रीज होती है, इसलिए ये एक्सेप्शन होता है। जनरली रूल ऑफ डिमांड क्या होता है? किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल नेगेटिव होते हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है, फिर भी गिवन गुड्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है, यानी कि दोनों के दोनों पैरेलल के अंदर चलते हैं, बराबर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये रूल ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।